बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ्राई कलेजी। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो कलेजी नरम बनेगी, सख्त भी नहीं होगी और इसमें कोई स्मेल भी नहीं रहेगी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कलेजी के ऊपर जो हल्की सी वाइट कलर की लेयर होती है इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कलेजी खाने के बाद भारीपन सा महसूस होता है, वो इसी की वजह से होता है। यहाँ मैंने 1 किलो कलेजी ले ली है। अब मैं आपको इसका धोने का तरीका बताती हूँ, जिससे इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग जो कलेजी बनाते हैं उसमें स्मेल रह जाती है। अब कलेजी की स्मेल ख़त्म करने के लिए लहसुन को छिलकों समेत कूट के कलेजी में लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं। अब हम कलेजी को खुले पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, ताकि इसमें जो भी ब्लड वगैरह है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अब कलेजी को मैरिनेट करने के लिए जो मसाले चाहिए वो हैं 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून भर के कलेजी मसाला, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। अब हम इन सब मसालों को कलेजी में मिक्स कर देंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेशन के टाइम पे हमने इसमें नमक नहीं डाला, नमक हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है पैन, इसमें आधी प्याली ऑयल शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम सबसे पहले इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे बदहज़मी नहीं होगी। अजवाइन को ऑयल में पहले थोड़ा सा भून के अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेटेड कलेजी शामिल कर देंगे। अब हम कलेजी को ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे 5 से 6 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। अब ढक्कन हटाकर हम कलेजी को 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, ताकि इसका पानी सूख जाए। अब आधा किलो टमाटर लेकर ग्राइंड कर देंगे और कलेजी के मसाले में शामिल कर देंगे, क्योंकि ग्रेवी टमाटर के पेस्ट से बनेगी, इसमें दही शामिल नहीं होगी। यहाँ हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे और टमाटर के पानी को सुखाएंगे। टमाटर का पानी सूख चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ग्रेवी में टेस्ट भुनाई से आता है, इसलिए जितना भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला और काली मिर्च आखिर में डाला करें, अगर आप पहले डालेंगे तो सालन काला हो जाएगा। अब चूल्हा बंद करके ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिलेगा। आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।